शांति। आज 23 जुलाई 2026 की बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चों को बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। सच्चे सच्चे मैसेंजर तुम बच्चे हैं, जो बाबा का सच्चा परिचय देते हैं, मैसेज देते हैं और घर जाने के लिए सबको प्रेरित करते हैं कि पतित से पावन बनना है। बाबा कहते, तुम बच्चे भगवान के बच्चे हो। तो कहा जाता भगवान के बच्चे तो भगवान भगवती होने चाहिए। जरूर है कि वो दैवी गुणों की धारणा जब करते हैं तो भगवान भगवती नहीं लेकिन देवी देवता जरूर बन जाते हैं। बाबा आकर के हम बच्चों को कर्म की गुह्य गति का राज भी समझाते हैं और उस कर्म की गुह्य गति के आधार से श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। बाबा कहते, तुम बच्चों को बाबा के समान बनते जाना है, अर्थात संपूर्ण पावन बनना है और उस माता पिता की श्रीमत पर चलना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। आज की मुरली से प्रश्न है, आजकल मनुष्य की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? बाबा का ध्यान हर एक बात में होता है। तो बाबा ये भी देखते हैं कि मनुष्य की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है। उत्तर है फैशन के तरफ। मनुष्य को कशिश करने के लिए, कशिश मना आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। ये फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। बाबा कहते, तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करनी है। श्रीमत बाबा ने दे दी कि दुनिया के लोग तो एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए फैशन करते हैं। बाबा कहते, तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूं जहां नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार ही नहीं है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। कहां जाती है? उस माता पिता के पास बुद्धि चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खेवैया है, पतित पावन है अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा इस सृष्टि पर किसकी है? तो सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं, दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। श्री कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ये किसको भी पता नहीं है कि ये भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। लक्ष्मी नारायण या देवी देवता जैसे कृष्ण इस सतयुग में राज्य करते हैं। भगवान ने गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है, क्या कहती है? हम भगवान के बच्चे हैं तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। भगवान के बच्चे हैं, भगवान भगवती ये टाइटल होना चाहिए,
परंतु कह नहीं सकते हैं। उन्हों को कहते हैं सतयुग के भगवान भगवती जो है उनको भी भगवान भगवती नहीं कह सकते, उन्हों को कहते हैं देवी देवता है। क्यों? दैवी गुणों से संपन्न है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, कितने बारीक से बारीक बातें, कि भगवान भगवती नहीं कह सकते, उनको देवी देवताएं कहेंगे, तो तुम बच्चों को भी नहीं कह सकते हैं। तो बाबा कहते, बाबा आकर के हर एक बात की गहराई हमें समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे, नई दुनिया को तो सब चाहते हैं। बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। आजकल मनुष्य को अपना अहंकार कितना है। बाबा कहते आध्यात्मिकता की गहराई को मनुष्य नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि अपने अहंकार में है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु ये किसको समझ नहीं है। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था, अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। भले ये कलयुगी दुनिया जहां पत्थर बुद्धि मनुष्य रहते तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वह तो सब अभी है, इसलिए इसको स्वर्ग समझते। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, यानी सुख सुविधा के साधन है, फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। ये सब फैशन निकला है चित्रों से। इसको कहा ही जाता है पतित दुनिया। गाते भी है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, परंतु ये किसको कहना चाहिए, माता पिता किसको कहना चाहिए, माता पिता कौन है, ये भी नहीं जानते हैं। माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा, बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी है बाबा हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सो पावन थे अब पतित बने हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सो देवी देवता फिर 84 जन्म के अंत में पतित बने हैं। जो नंबर 1 पावन व नंबर 1 पतित। जैसे बाप वैसे बच्चे, ये खुद भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा खुद भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं मैं आता हूं इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में थे, अब है संगम, तुम कलयुग में थे, अब संगम युगी बने हो। बाप संगम पर ही आते हैं, ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है, बाबा कहते बच्चों को ज्ञान तो मिला है। क्या ज्ञान मिला है? हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हैं। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो। यह तो बहुत सहज है, ये चक्र को जानना तो बाबा के बहुत सहज है। हमने 84 जन्म लिए, कईयों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही है, राइट से लेकर के शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहती है हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है। हम किसको समझा नहीं सकते हैं।
दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते। बाबा क्या करे? बाबा से पूछते, बाबा क्या करे? यह हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। बाबा कहते, अगर मुख नहीं खुलता है तो यह भी कोई कर्मों का हिसाब किताब है। अब बाप कहते, मैं तुमको कर्म, अकर्म, विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूं। कर्म करना है, यह तो तुम बच्चे जानते हो। थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ न सके, कर्मों की गहराई को समझ न सके। यह है ही रावण राज्य, परंतु यह किसको पता नहीं है। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे, विकर्म करेंगे तो नीचे गिरेंगे। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में। सदगति के लिए ही गुरु करते हैं, दुख की दुनिया में गुरु करते हैं सदगति प्राप्त करने के लिए, कि मुक्ति में ले जाए। वह है निर्वाण धाम। निर्वाण यानी वाणी से परे स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं, वह तो कहने मात्र है। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते। वानप्रस्थ किस रूप से कहा जाता है, किसी की बुद्धि में यह नहीं आता है कि हमको निर्वाण धाम जाना है, वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थ माना धीरे धीरे साइलेंस की ओर। तो निर्वाण धाम जाने के लिए वानप्रस्थ बनते हैं। अपने घर में जाना है, वह कोई घर नहीं समझते। निर्वाण धाम को कोई घर नहीं समझते, वह तो समझते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है, समाने का स्थान नहीं है, वो तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे। यह जैसे कि कायदा था, अभी भी ऐसे करते हैं। अभी भी कई लोग 60 साल के बाद वानप्रस्थ ले लेते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। बुलाते हैं बाबा को, हे पतित पावन बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। तीधाम ये है आत्माओं का घर। तुम बच्चों को सतयुग के लिए भी समझाया है। वहां कौन रहते हैं, सतयुग में कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है, आदमशुमारी का भी किसको पता नहीं है। राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी, आदमशुमारी यानी पॉपुलेशन कितना होगा, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते हैं। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके। 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता, इतनी रॉन्ग बातें हैं, बिल्कुल सूत ही मूंझा हुआ है। एकदम कंफ्यूज्ड हो गए हैं। बाप समझाते हैं, अभी तुम जानते हो बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहां कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहां मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सबकी, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। सब वाणी से परे जाने वाले हैं। कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहां पतित दुनिया में पावन तो कोई रह न सके। ये जो भी पतित दुनिया है सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे, नई दुनिया में कैसे जाएंगे,
ये सारी नॉलेज है। नॉलेज के आधार से वो दिव्यता को धारण करना है, तब नई दुनिया में जाएंगे। यह है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए। नई नॉलेज है, नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए। तुम अभी संगम पर बैठे हो, यह भी जानते हो दूसरे जो भी मनुष्य है ब्राह्मण नहीं है, वह कलयुग में है। हम सब संगम पर है, जा रहे हैं सतयुग में। बरोबर ये संगम युग है, वह तो है ही स्वर्ग। उनको संगम नहीं कहा जाता है, संगम है अभी। ये संगम युग सबसे छोटा है, इसको लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं, इसलिए इसको धर्माओ युग कहा जाता है। संगम युग को धर्माओ युग भी कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी है, वहां तो सभी धर्मात्मा होते हैं। सतयुग में धर्मात्मा, कलयुग में अधर्मी हो जाते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। सचमुच कई मूर्तियां तो इतनी सुंदर होती है, जैसे चेहरे पर भी वो रूहानी भाव प्रकट हो जाते हैं। वह है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए। यह ज्ञान अब बुद्धि में आया है। अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं। बाप ने नॉलेज दी है। परम पिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। आत्मा भी वह नॉलेज धारण करती है। आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्कर लगाए कहां पहुंचे हैं। बाबा कहते तुम बच्चे अब 84 जन्मों का चक्कर लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े। शरीर बिगर आत्माएं कैसे बोले, कैसे सुने। बाप कहते मैं निराकार हूं, मैं भी शरीर का आधार लेता हूं। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं। ये बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही समझाते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं, इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते हैं यह है ही पतित दुनिया। रावण का राज्य है ना। रावण पाप आत्मा बनाते हैं, ये और कोई भी नहीं जानते हैं। बल रावण की एफिजी जलाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। सीता को रावण ले गया, ये किया, अशोक वाटिका में रख दिया। कितनी कथाएं बैठ लिखी है, जब बैठकर सुनते हैं तो रो लेते हैं। कई भक्तों के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमारे राम को कितनी तकलीफ सहनी पड़ी। आदि आदि सुनाने वाले भी उस ढंग से सुनाते हैं तो जैसे आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह सब है दंत कथाएं। बाबा हमको विकर्माजीत बनाने के लिए समझाते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो,
कहां भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है। हमारा बाबा कितना मीठा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। दूसरी पॉइंट, ये वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, अपने पुरुषार्थ से, सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजयी माला में आते हैं। पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। ये पासपोर्ट लेने के सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा? सहन करने की व समाने की शक्ति को धारण करना है। आज का स्लोगन है, रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। आज का व्यक्ति इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। सच्चाई की शक्ति के कारण दिमाग भी समय पर युक्ति युक्त यथार्थ कार्य कराता है। कोई भी उल्टा कार्य हो नहीं सकता। कोई भी उल्टा कार्य हो नहीं सकता। ओम शांति।